करेंगे, सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है। जब आप घर जाओगे, जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरा पासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए। सांसद राहुल गांधी आज अपने 2 दिवसीय दौरे को खत्म कर चुके हैं। अब वो सीधे अमेठी गए हैं। कल राहुल गांधी आए थे तो उन्होंने बछरामा में बारात घर का लोकार्पण किया था और उसके बाद वो खीरो पहुंचे थे। वहां पर पहली बार उन्होंने जनसभा की थी। उसके बाद फिर वो लालगंज गए थे जहां पर उन्होंने महिला संवाद किया था। कल जिस तरह से उन्होंने अडानी अंबानी के साथ प्रधानमंत्री पर हमले बोले, उसमें उन्होंने कहा कि देश में बहुत बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है, एक तरह से आर्थिक संकट का तूफान आने वाला है और इस पर प्रधानमंत्री की तरफ से जो आर्थिक ढांचा तैयार किया गया है वो सही नहीं है, उसका खामियाजा इस देश को भुगतना पड़ेगा। आज राहुल गांधी यहाँ वीरा पासी की मूर्ति का अनावरण करने आए थे। उसके बाद उन्होंने बहुजन समाज सभा की एक बैठक भी की जिसमें उन्होंने कहा कि स्वाभिमान सभा का आयोजन इसलिए किया गया है क्योंकि उसमें उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर की जो संविधान सभा, जो संविधान बनाया गया था, उसको बीजेपी, आरएसएस और प्रधानमंत्री उसको खत्म करने में लगे हुए हैं। उन्होंने तल्ख शब्दों में कहा कि इस आरक्षण की किताब को बीजेपी और आरएसएस फाड़ना चाहती है। ऐसे में ज़रूरत है कि हम सभी को मिलकर आवाज़ उठानी होगी। खास बात यह है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपना दौरा किया है उससे साफ है कि राजनीतिक समीकरण जो है उनको बनाने की कोशिश की गई है। रायबरेली में 2027 के विधानसभा चुनाव में तस्वीरें क्या होंगी, सपा और कांग्रेस का कोलैबोरेशन होगा कि नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस ने अपना होमवर्क करना शुरू कर दिया है और शायद यही कारण है कि आज जो बहुजन समाज सभा स्वाभिमान सभा की जो बैठक हुई उसमें पॉलिटिकल एनालिसिस के साथ साथ ये भी दिखाया गया कि सदर सीट पर कांग्रेस की पोजीशन क्या है। इस भीषण गर्म में पांडाल खचाखच भरा हुआ था जिसे देखकर कांग्रेस के रणनीतिकार भी खासे खुश नजर आए और इस तरीके से माना जा रहा है कि कांग्रेस जिस तरीके से पिछड़ा और दलित समाज और एसटी वर्ग को लेकर चल रही है उससे कांग्रेस को ये लगता है कि उसकी जो रायबरेली की 5 सीटें हैं उनमें कहीं ना कहीं उनको जान दिख रही है। असल में 2007 में जो चुनाव हुए थे विधानसभा के तो कांग्रेस ने 5 की 5 सीटें जीत दी थी। उसके बाद से सपा का यहाँ पर कब्जा रहा है। पिछले चुनाव में 2 सीटें भाजपा ने जीती थी और 3 सीटें सपा ने जीती थी। इस बार कांग्रेस अपने हिसाब से तैयारी कर रही है, राजनीतिक मुद्दों को उठाया जा रहा है और ख़ास तौर पर जो ऐसी समुदाय है उसको साधने की कोशिश की जा रही है। ये एक तरह से देखा जाए जिस तरह से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम की राजनीति करती थी, शायद कांग्रेस का ये जो नया फ्रंट है, वो जो नए लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं इसी पर बैक टू होना चाहते हैं और यही कारण है कि आज यहाँ पर जो जनसभा की गई उसमें जो जिस तरीके से माहौल दिखा वो कांग्रेस के रणनीतिकारों के लिए काफ़ी खुश नजर आया। सांसद राहुल गांधी ने यहाँ पर बहुजन समाज स्वाभिमान सभा की है, उसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। हमारे साथ कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं, कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव सुशील पासी जी। आज का कार्यक्रम क्या था? आज का कार्यक्रम 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ने वाले वीरवर वीरा पासी जी, जिनका जन्म इसी लुधवारी में हुआ था, आज उस महापुरुष को, उस महामानव को याद करने के लिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को याद करने के लिए देश के विपक्ष के नेता, रायबरेली के सांसद, प्रतिपक्ष लोकसभा जननायक राहुल गांधी जी आज वीरवर वीरा पासी जी की मूर्ति का अनावरण करने आए थे। इस उत्तर प्रदेश की सरकार ने जितने भी ज्ञात अज्ञात महापुरुष 1857 की लड़ाई में लड़ने वाले थे
उनकी याद में जब भी कभी मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने वीरवर वीरापासी जी के चरणों में कभी एक पुष्प नहीं उन्होंने डालने का काम किया, उन्हें याद करने का काम नहीं किया। लेकिन आज जननायक राहुल गांधी जी ने उनकी याद में उस इतिहास में जो 1857 की लड़ाई लड़ने वाले वीरवर वीरापासी जी थे, जो लुधवारी में पैदा हुए थे, ऐसे नायक को याद करने के लिए आज उनकी भव्य मूर्ति का अनावरण वो करने आए थे। उन्हीं की याद में आज यहाँ पर एक सभा हुई है जिसको याद करने का काम किया है। जननायक राहुल गांधी जी ने कहा है कि जिस तरह 1857 की लड़ाई हर जाति धर्म के लिए मिल करके लड़ने का काम किया था, आज उसी प्रकार से हमारे देश को अमेरिका कंट्रोल कर रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, ये ट्रंप के इशारे पर मोदी जी जो सरकार चला रहे हैं वो अमेरिका के इशारे पर चला रहे हैं, वो अमेरिका नियंत्रण कर रहा है, जिसकी वजह से हमारी आर्थिक व्यवस्था चौपट हुई है। तो फिर से इस आर्थिक आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए वीरवर वीरापासी के जितने भी वंशज हैं वो जननायक राहुल गांधी के साथ मिलकर के इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम इसी रायबरेली की धरती से संकल्प लेने के लिए हम लोग वीरापासी जी की मूर्ति पर आए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।